हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए, ये वीडियो तो सबके पास पहुंच रही है, तो सारे लोगों के पास जा रही है, तो सब लोग मुझे देख रहे हैं। जो जो देख रहे हैं, चाहे वो 10 लोग देख रहे हैं, चाहे 5 लोग, लेकिन जो जो देख रहे हैं अगर वो फैमिली वाले हैं, तो देखिए अधिकतर सास बहू के झगड़े का कारण क्या होता है, गलती किसकी होती है। सोचिए, सास बहू में अगर झगड़ा होता है तो किसकी गलती होती है। तो मेरा मानना है दोनों की गलती होती है। वही कहते हैं ना वो कम है ना वो कम है, तो दोनों का हाल ही बुरा है। क्योंकि आजकल सब अपने ईगो में फंसे पड़े हैं, उनका लगता है उनका ईगो सबसे ऊपर है। ना वो कहती है मैं झुकूंगी, और ना सास कहती है मैं झुकूंगी। ना बहू झुकना चाहती है, ना सास झुकना चाहती है। तो क्या होगा, तो लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, कलह होंगे, कलेश होंगे, फिर क्या होगा, बंटवारा होगा। बस यही लगा रहता है। तो इसमें सोचिए कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए सास भी अच्छे से सुनना आप लोग, और बहू है, तो बहू क्या करती है। बहू आई नई नवेली, धीरे धीरे पहले तो सास उसको खूब सर पे चढ़ाएंगी। मेरी बहू आई है, 4 लोगों को दिखाएंगी मैं अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ, दिखाएंगी 4 लोगों को समाज में कि मैं तो अपनी बहू को कुछ नहीं बोलती हूँ। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब बहू धीरे धीरे ढीठ हो जाती है, ढीठ होगी, उसके बाद क्या, जब बॉन्डिंग अच्छी हो गई, उसके बाद सास अपना रूप दिखाना शुरू करती हैं। अब सास रूप दिखाएंगी तो क्या करेंगी, तो सास की गलती क्या होती है कि वो सोचेंगे अगर मैं आम को इमली बोल रही हूँ तो मेरी बहू उसको इमली ही बोले। आम है और सास सोच रही है कि मैं इमली बोलूँ, तो कहेंगी बहू ये क्या है, तो बहू कहेगी आम, तो तुरंत चढ़ाई कर देंगे उस पर। कहेंगी कैसे तुमने बोल दिया, ये आम है, ये इमली है, बोलो इमली, ज़बरदस्ती दिखाएंगी। है तो आम, ये तो सबको पता है आम ही है, बेटे को भी पता है आम है, ससुर को भी पता आम है, लेकिन सब लोग एकदम चुप हैं। बहू बोल रही है कि नहीं मम्मी आम है, अब सास चढ़ाई करी है कि नहीं इमली बोलो। जब तक इमली नहीं बोल देती तब तक सास उसके पीछे पड़ी रहती हैं। ये होती है झगड़े की जड़। अब जब इसको समझेंगे नहीं तो लड़ाई होगी। दूसरी बात है, उसी आम को अगर उनके घर की बेटी बोलेगी मम्मी सच में ये आम ही है, इमली नहीं है, तो कहेंगे हाँ मेरी बेटी सही बोलती है। मेरी बेटी तो कभी झूठ बोलती नहीं, मेरी बेटी इतनी वफादार, इतनी समझदार है, मेरी बेटी झूठ को झूठ और सच को सच बोलती है। लेकिन अगर वही बहू झूठ को झूठ और सच को सच बोलती है तो पता नहीं कितनी इरिटेशन होती है सास को। क्यों होती है, सोचिए। क्योंकि आप अबेकन नहीं हो, क्योंकि आप भगवान को नहीं पकड़े हो। सबसे बड़ी गलती ये है आपकी। दूसरी बात है, सोचिए कि ये मतलब ये तो हमारे समाज की जो है परंपरा है ये। दूसरी बात, सास एक और परंपरा उठाएंगी क्या कि मेरी सास अपने ज़माने में जब मैं बहू बन के आई थी तो मेरी सास ना मुझे घूंघट में रखती थी, एक हाथ का घूंघट डालती थी, मैं साड़ी ही पहनती थी, सूट कभी नहीं पहनती थी, जीन्स कभी नहीं पहनती थी, और जो है अपने मन से कोई कपड़ा कभी नहीं खरीदती थी। मेरी सास कहती थी सुबह 4 बजे उठ जाना, तो मैं 4 बजे उठ जाती थी। मेरी सास कहती थी कि मेरे बिना आज्ञा के खाना मत खाना, तो मैं खाना नहीं खाती थी, पहले सबको खिलाना पड़ता था तब मैं खाती थी। ये उनकी और एक परंपरा, उनके और एक रीति रिवाज उस खानदान के। कहेंगी कि जो है अब वो वही उम्मीद जो वो 50 साल पहले उनकी सास ने उनके साथ किया था, 50 साल बाद वही रीति रिवाज अपनी बहू के लिए वो थोपना चाहती हैं। तो बताइए घर चलेगा। सोचिए 50 साल में कितना चेंज हुआ है। 50 साल में पूरा दुनिया समाज सब कुछ बदल गया। इंसान जो इतना बड़ा था इतना बड़ा हो गया, लेकिन उनकी सोच वहीं की वहीं गांठ बांध के और रख ली है। अब जब वहाँ वो गांठ बांधी है तो टिम्बर बनेगा तो कभी पक के फटेगा, कैंसर बनेगा, यही तो होगा। तब उसका इलाज है नहीं है ना। तो ये लोग जो सास होती हैं, ये अपनी ये विचार जब तक नहीं त्यागेंगी तब तक घर के सुकून शांति नहीं आएगी। और वो उस बहू से उम्मीद लगाएंगी कि ये बहू मेरे हिसाब से चले, वो जीन्स ना पहने, सूट ना पहने। तो क्या उसके जीन्स और सूट पहनने से मतलब आप सोचते हो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। आप सोचो कि मुझे समझदार मिले भले जीन्स पहने, सोचो कि सूट पहने कोई बात नहीं, मत पहने साड़ी ये, लेकिन संस्कार तो अच्छे हों। अब ज़रूरी है कि वो साड़ी घूंघट डाल के करेक्टर लस रहे 4 लड़कों को घूंघट के अंदर से झांके? आप ये चाहते हो? आप चाहते हो कि मतलब वो आपसे छल कपट करे? आपको तो ऐसा करना चाहिए कि जिससे आप दोनों की बॉन्डिंग बनी रहे। अच्छा सोचिए, अगर इस अभी ज़माने में अगर कोई सास बहू है, अगर बहू ने पहले एक रोटी खा ली आपसे, मान लीजिए आप किसी काम में बिजी हैं, उसको भूख लगी, वो नाश्ता अपना लाई और खा लिया 1-2 पराठा, तो क्या हुआ बताइए? कुछ हुआ नहीं ना। आप हो गए इरिटेट, आपको लगेगा कि ये हाय ये मुझसे पहले कैसे खा ली।
क्यों बोला जाता है? क्या अच्छा बताओ, अगर उसका पेट 2 पराठे भर का है, 2 रोटी भर का है, तो क्या वो आपसे पहले खाएगी तो 5 रोटी खाएगी? खाएगी तो 2 ही रोटी, पेट भर ही तो खाएगी, एक्स्ट्रा खाना कोई खा पाएगा? या एक थाली खाएगी आपके साथ, तो आपसे पहले खाएगी तो 4 थाली खाएगी? नहीं ना, खाएगी अपने पेट भर का। लेकिन क्यों आप लोग बोलते हो? तो गलती किसकी है? अगर घर में कलेश हो रहा है तो गलती आप ही लोगों की है। और आप लोग सोचते हो कि मेरे घर में कलेश मचा पड़ा है, पंडित जी प्लीज़ कोई उपाय बताएं, मेरे बहू बेटे मेरी नहीं सुन रहे हैं। तो इसका उपाय पंडित जी नहीं बताएंगे, इसका उपाय आपके पास है। आप समझदार बनिए, क्योंकि आप बड़े हो। बहू बच्चों को क्यों समझाना? बड़े तो आप हो। तो कहते हैं नहीं, पहले बड़े सीखते हैं तब जाके बच्चा सीखता है ना। तो आप सीखोगे तभी तो काम चलेगा। और दूसरी बात, बहुओं के लिए भी, बहू में कभी कभी सास बहुत अच्छी हो जाती हैं और बहुएं अपना नाटक दिखाती हैं। ऐसा नहीं है सास ही हर जगह बुरी होती हैं, बहुएं भी बहुत ज़्यादा बुरा करती हैं। बहू पता है क्या फ़ायदा उठाती हैं? अगर बहू किसी ऐसे घर से आ गई जहाँ कभी कुछ देखी ना हो, अगर अच्छे घर में आ गई तो इतना द्वंद्व मचाती हैं ना, जैसा तूफान मचाते हैं वो लोग जो कभी देखे नहीं रहते हैं, कि उनको लगता है कि अब तो सब कुछ मेरा। अब वो सास को भी टॉर्चर करेंगी, ससुर को भी, पति को भी, सबको टॉर्चर करेंगी। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मत सोचिए कि आप सही हैं, बहुएं भी बहुत जगह गलत होती हैं। तो ये इन सब चीज़ों से बचिए। और इसका एक ही उपाय है, शांति कहाँ से मिलेगी? पूजा पाठ, नाम जाप, भक्ति से, बस। तो भगवान की पूजा करिए, नाम जाप करिए और अपने आदतों को बदलिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।